माली साल 2025-26 का 6,500 खसारे का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। इक्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2%, 14,131 अरब का टैक्स हदफ मुकर्रर। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की कबल अस वक्त रिटायरमेंट और एक से जायद पेंशन लेने पर पाबंदी आयद। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद होगी। दिफा के लिए 2,550 अरब मुख्तस, सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 24 मनसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब मुख्तस, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस, खैबर पख्तूनख्वा के सम इस्लाह के लिए 80 अरब, बलूचिस्तान के लिए 18 अरब रखने की तजवीज़। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज आयद करने का फैसला किया गया है। 40,000 खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन के शोर शराबे में बजट पेश किया। सेनेट में भी फाइनेंस बिल 2025-26 की कॉपी पेश कर दी गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गलानी ने अरकान से 3 दिन में बजट तजावीज़ तलब कर ली। भारत के खिलाफ ऑपरेशन मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी। भारतीय जारियत पर पाक फौज की दिफाई अखराजात में इजाफा नागजीज। दिफाई बजट में 20% इजाफा, 2,550 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, दिफाई मुलाजमीन से मुतल्लिका अखराजात 846 अरब रुपए, ऑपरेटिंग अखराजात 704 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। फिजिकल असासों की मद में 663 अरब रुपए और सिविल वर्क्स की मद में 336 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी बजट में 2,000 अरब के नए टैक्सेस, यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स, रेडार्स, तमाम शोबों में दिया गया टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। वफाकी बजट में सोलर पैनल की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद। ऑनलाइन अशिया मंगवाने वाले भी 18% टैक्स अदा करेंगे। नॉन फाइलर्स GST की शरह 18% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। बैंक से 50,000 से ज़ायद कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% की जाने का इम्कान। पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपये का अर्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% की शरह से यकसा नाफिज टैक्स होगा। गाड़ियों की फरोख्त और दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद की जाएगी। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सालाना 6 लाख आमदन तक टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख आमदन वाले अफराद का टैक्स 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़। टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये की जाएगी। 22 लाख सालाना आमदन वालों पर टैक्स 15% से कम करके 11% करने की सिफारिश। 25 से 32 लाख सालाना आमदन वाले अफराद का टैक्स 25 से 23% करने की तजवीज़ दी गई है। प्रॉपर्टी के कारोबार पर रिलीफ, सुपर टैक्स में कमी का ऐलान। नए बजट में सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों की ट्रांसफर पर जायदाद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। बजट में 10 मरला तक के घरों और 2,000 मरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टॉप पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। वज़ीर ख़जाना का बजट तकरीर में रेगुलेटरी ड्यूटी में 2 से 5% कमी का ऐलान। 600 से ज़ायद खाने पीने की अशिया सस्ती होंगी। ख़वातीन के हुस्न निखारने का सामान भी सस्ता होगा। हुकूमत के पावर सेक्टर के लिए 1,036 अरब की सब्सिडी की तजवीज़। के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में 125 अरब। आज़ाद कश्मीर के लिए 74 अरब रुपए की सिफारिश। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 1 अरब सब्सिडी रखी जाएगी।
बजट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। नाम स्पीकर, हमारी हुकूमत एक जामे और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के ज़रिए मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फंड में से एक कसीर रकम के ज़रिए 99 बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की कौमी असम्बली में शदीद हंगामा राय, शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ कर वज़ीर खजाना की जानिब उछाल दी। अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी की। बजट इजलास ऐवान मछली का मंजरनामा पेश करने लगा। शोर शराबे से तंग आकर वज़ीर आज़म ने हेडफोन लगा लिया। सियासी रहनुमाओं का बजट पर मिला जुला रद्द अमल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, उम्मीद है बजट की हतमी शक्ल बेहतर होगी। फैसल वागडा बोले, जिस हालात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट यही हो सकता था। सेनेटर अली जफर के मुताबिक अवाम को तंग करने के लिए FBR और इदारों को ताकत दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। उन्होंने जितना बजट पेश किया है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो अभी हमें कापियाँ लेट मिली हैं। इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि जो कुछ तजावीज़ हमने और नज़ीर साहब को इस सरहद चैम्बर में यहाँ पे जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ पे खड़े होकर हमने जो उनको दी थी, अगर उनमें से उन्होंने 50-60% भी मान ली होंगी तो ये इनके बेनिफिट्स में जाएगा। बजट को इस वक्त तक तो मैं ये नहीं कहता कि मैं ना एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसको अभी हम स्टडी करेंगे। लेकिन अभी तक जो समझ आई है तो वो तो मेरे छोटे ताजर को, छोटे कारखानेदार को, छोटे बिजनेसमैन को उन्होंने गले में फांसी का फंदा डाल दिया। वफाकी बजट के एदाद शुमार पर ताजर बरादरी की कड़ी तनकीद। सोलर पैनल पर टैक्स लगाना हैरान कुन करार दे दिया। कहा, ज़राअत और सनत के लिए बजट पर कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया। टैक्स कलेक्शन के लिए FBR की जानिब से हरासा करने का अमल बढ़ेगा। अवाम भी बजट से मायूस। कहा, महंगाई की शरह में कमी की गई तो तवक्को नहीं है। गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में भी रिलीफ नहीं दिया गया। खदशा है बजट मंजूर हुआ तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। दस्तयाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में गुंजाइश से ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। मुल्क की मईशत बेहतर, तमाम इशारे मुस्तक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं, मुश्किल हालात से जो कारकर्दगी दिखाई वो किसी कामयाबी से कम नहीं। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया, खजाने में 400 अरब रुपए दिए। अशराफिया को जवाब देना है इन्होंने कितना टैक्स दिया। महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ी है। मुआशी मैदान में आगे निकलना और मुखालफिन को पीछे छोड़ना है। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों की मुकम्मल हमायत का इरादा। आलमी बरादरी से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। हुकूमत निजकारी नहीं कर सकी, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। इक्तिसादी सर्वे में तो हुकूमत की मायूस कुन कारकर्दगी रही। कोई भी टारगेट हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI का पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए एक बार फिर इनकार। लाहौर ATC ने पुलिस की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इधर बानी PTI से बहनों अस्मा और नौरीन खानम ने अडियाला जेल में मुलाकात की। पंजाब का बजट 12 या 13 जून को पेश किए जाने का इम्कान। पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब किए जाने की तवक्को। सूबे में आसान कारोबार स्कीम की वसअत दी जाएगी। 79 अरब रुपए आसान कारोबार स्कीम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। कर्ज की दीगर स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले अफराद भी चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट से कर्ज हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का सूबे की देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मॉडल विलेज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात ज़ेशान रफ़ीक को मॉडल विलेज पर प्रोजेक्ट का टास्क सौंप दिया गया। हुकूमत सिंध का 13 जून को नए माली साल का बजट पेश करने का ऐलान। 57 सूबाई महकमों और खुद मुख्तार इदारों को तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। ज़राअत 13 अरब, स्कूल एजुकेशन 8 अरब, जंगलात 4 अरब, सेहत के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
इधर खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सूबे के तरक्याती प्रोग्राम और बजट में 40% इजाफा, 500 नए तरक्याती मंसूबे शामिल किए जाएंगे। अराजी की इंतकाल फीस 2% से कम करके 1% की जाएगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रीफिंग। वफ़द ने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ामात और ख़ित्ते में पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। शहरी इलाकों पर हमलों सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को बैनुल अक़वामी कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करार दिया। मुसद्दक़ मलिक ने भारत की आबी जारियत से लाहिक माहौलियाती और ग़ज़ाई ख़तरात पर रोशनी डाली। बिलावल भुट्टो बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मिले, भारतीय जारियत और गैर ज़िम्मेदाराना रवैये से आगाह किया। हाजियों की वतन वापसी। पहली हज प्रवास जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है, रवां साल पाकिस्तानी हाजियों को बेहतरीन खिदमात और सहूलियात फराहम की गईं। रहीम यार खान गुलशन इकबाल में घरेलू तशद्दुद से 13 साला मुलाजमा जाँ बहक। वालदा की मदियत में मुकदमा दर्ज। कत्ल के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार मुल्ज़िम में शहराम बिलाल और इसकी बीवी शामिल हैं। DPO इरफान अली समो के मुताबिक मकतूला समिया की बॉडी पर तशद्दुद के निशान पाए गए। मकतूला समिया की मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कराची में पानी के ज़ेरे ज़मीन टैंक की सफाई जानलेवा साबित हुई। इब्राहिम हैदरी के एक घर में पानी के टैंक में दम घुटने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। एक ही हालत तशवीशनाक। 13 जून से तूफानी बारिशें और यालाबारी का बड़ा सिलसिला शुरू होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 18 जून तक रोज़ाना मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। आज और कल मुल्क शदीद गर्मी, हब्स और कहर आलूद हवाओं की जद में रहेगा। डायरेक्टर महकमे मौसमियात का कहना है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठंडे और हल्के फुल्के ड्रेस कोड के साथ साए में रहें, डायरेक्ट धूप में ना जाएं और बाहर निकलने से परहेज़ करें।